Study my way double on. Hello everyone. Today we are going to study class 7 the science chapter 4 heat. If you are new, please subscribe my channel. तो let's start. हमारा है चैप्टर 4 का हीट. हीट का मतलब क्या होता है? गर्म. और इसमें क्या है? इन द चैप्टर द 3 यू लर्न दैट द वुलन द क्लोथ आर द मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर्स. हमने चैप्टर 3 में सीखा है कि किस तरह से जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमें एनिमल के तंतु से बनते हैं, एनिमल के फाइबर से बनते हैं. यू आल्सो नो दैट द कॉटन क्लोथ आर द मेड फ्रॉम द प्लांट फाइबर्स. और जो हमें कॉटन के जो कपड़े होते हैं वो किसके बने होते हैं कि जो भी हमारे जो प्लांट्स होते हैं, ये भी जाना था हमने कि जो पौधे होते हैं उनके तंतु से भी हमको मिलकर बने होते हैं. तो मतलब हमें क्या होता है कि कॉटन हमें प्लांट से मिलती है, प्लांट से मिलते हैं उसके फाइबर्स, और जो वुलन होते हैं वो हमें एनिमल से मिलते हैं. वी वियर द वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग द विंटर. हमें पता है कि हम क्या करते हैं कि जो गर्म कपड़े होते हैं वो हम सर्दियों में पहनते हैं. जब सर्दियाँ होती हैं वैन इट इज़ द कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर ठंड होती है. वुलन जो क्लॉथ है कीप अस द वार्म. जी जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमको गर्म रखते हैं. वी प्रीफर, इसलिए सही है, बेहतर है कि हम क्या करें, टू वियर द लाइट कलर कॉटन द क्लॉथ वैन इट इज़ हॉट. इसलिए ये सही है, सबसे अच्छा बेहतर होगा. प्रेफर का मतलब बेहतर, अच्छा होगा कि हम हल्के रंग के कपड़े पहने जैसे कॉटन के कपड़े होते हैं जब काफ़ी गर्मी होती है, क्योंकि जो लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं वो हीट को कम एब्सॉर्ब करते हैं. दीज द गिव अस ए फील ऑफ द कूलनेस. इसलिए हमें क्या होती है, हमें वो ठंडक महसूस कराते हैं. यू माइट हैव इन द वंडर कि वाट द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्लोथ आर सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर सीजन्स. और अब ये आश्चर्यचकित होगा कि क्योंकि अलग अलग तरह के जो कपड़े होते हैं वो अलग पर्टिकुलर सीजन के लिए हमारे सुटेबल होते हैं. तो इन द विंटर यू फील द कोल्ड इनसाइड द हाउस. क्योंकि जो अब हमारी जो सर्दियाँ होती है वो जो हम घर के अंदर क्या फील करते हैं कि वो हमें ठंड फील करते हैं. इफ़ यू कम आउट इन द सन, यदि आप सन के उसमें संपर्क में जाएंगे, बाहर जाएंगे, सन की रोशनी में जाएंगे, तो यू फील वार्म, आपको क्या लगी, गर्मी महसूस होगी. इन द समर यू फील द हॉट इवन द इनसाइड द हाउस. और गर्मी में क्या होता है कि हम घर के अंदर भी गर्मी को फील करते हैं. हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ द हॉट एंड कोल्ड. और हम कैसे जान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट ही कोई गर्म हो सकता है या ठंडा हो सकता है. हाउ डू वी फाइंड द हाउ द हॉट एंड कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज. और हम कैसे ये कोई तरीका ढूंढ सकते हैं जिससे हमें पता चल सके कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये कोई भी वस्तु है, ये गर्म है या ठंडी है. इन दी चैप्टर वी शैल द ट्राई टू द सी द आंसर ऑफ द सम ऑफ दिस क्वेश्चन. इसलिए हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, हम ढूंढेंगे इन सभी का आंसर जो भी हमने क्वेश्चन क्रिएट किया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरह से कैसे जान सकते कि हॉट होती है कोल्ड होती है. तो इसमें आता है हमारा 4.1 है. इसमें कहते हैं कि होल्ड एंड कोल्ड. हॉट का मतलब गर्म और कोल्ड का मतलब ठंडा. इन द डेली लाइफ वी कम अक्रॉस ए द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. अब हमारे डेली टू लाइफ में क्या करते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं. सम ऑफ देम आर द हॉट. कुछ जो चीज़ें होती है वो काफ़ी गर्म होती है, और जो कुछ चीज़ें क्या होती है वो काफ़ी ठंडी होती है. टी इज़ द हॉट. हमें पता है कि जो चाय होती है वो क्या होती है, गर्म होती है, और आइस क्या होती है, ठंडी होती है. लिस्ट सम द ऑब्जेक्ट यू यूज द कॉमनली इन द टेबल 4.1 एंड मार्क्स द ऑब्जेक्ट एज द हॉट एंड कोल्ड. हमें एक इसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं 4.1 में, तो हमें क्या करना है, उसको टिक करना है कि कौन से ऑब्जेक्ट हमारे कोल्ड हो गए, कौन से हमारे ठंडे होंगे. अब आपको पता है कि आइसक्रीम क्या होती है, आइसक्रीम ये होती है कोल्ड होती है, ठंडी होती है. स्पून इन द टी कप. अब टी यदि गर्म होगी तो वो कौन सी होगी, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, गर्म होगी. फ्रूट जूस क्या होता है कि मोस्टली हम समर में पीते हैं, और मोस्टली क्या होता है वो ठंडा हम वो सब करते हैं. अब हैंडल है ऑफ द फ्राइंग द फैन का, कि जो फ्राइंग पैन है जिसमें हम कोई भी वस्तु गर्म करते हैं तो उसका हैंडल कैसे होगा, तो उसका हैंडल हमारा ठंडा होगा, क्योंकि तभी तो हम कोई चीज़ पकड़ सकते हैं. वैसे तो उसका मतलब वैसे तो वो गर्म होता है, लेकिन जो हैंडल होता है उसकी सहायता से हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोव से उसको रख सकते हैं, वहाँ से उसको उतार सकते हैं जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है. अब इसमें आगे दिया है कि डू नॉट टच द ऑब्जेक्ट विच आर द टू हॉट. हम क्यों नहीं टच कर पाते किसी ऑब्जेक्ट को जब वो काफ़ी गर्म होता है. बी केयरफुली वाइल द हैंडलिंग ए द कैंडल द फ्लेम द स्टोव. क्योंकि हमें इसलिए क्या करना चाहिए, उसके साथ काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए कि जो भी कोई भी स्टोव पे और कोई भी मतलब कैंडल फ्लेम में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उसको क्या करना चाहिए, बहुत ही सावधानीपूर्वक उसको हैंडल करना चाहिए. कि यदि हम वो जो गर्म चीज़ है उसके पर अपने आप को टच कर लेंगे, हमारा कोई भी शरीर का पार्ट्स होगा तो वो जल जाएगा, वो नुकसानदायक हो जाएगा.
अब वी सेल दैट द सम ऑब्जेक्ट आर द कोल्ड, हमने देखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ठंडे होते हैं, वाइल द सम आर द हॉट। हॉट मतलब जैसे चाय होती है गर्म होगी, और यदि हम आइसक्रीम कहेंगे तो वो ठंडी होगी। यू ऑल्सो नो दैट द सम ऑब्जेक्ट्स आर द हॉटर देन द अदर वाइल द सम आर द कोल्डर देन अदर। अब हमें इन्हें ये भी जाना है कि कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफ़ी गर्म होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, या कुछ ऑब्जेक्ट काफ़ी ठंडे होते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अनुसार, मतलब कुछ ज़्यादा होंगे, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा, तो इस तरह से। हाउ डू वी डिसाइड द विच द ऑब्जेक्ट इज द होटर देन द अदर, हम किस तरह से किस तरह से फैसला कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इतना गर्म है और कौन सा दूसरे से ज़्यादा है, और दूसरे ज़्यादा ठंडा है, दूसरे ज़्यादा गर्म है। वी ऑफन डू द बाय द टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, अक्सर हम क्या करते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को हम टच करके देख लेते हैं। बट इन द आर द सेंस ऑफ द टच रिलायबल, क्या जो हम उस चीज़ को टच करके जो भी सेंस फील करते हैं, क्या वो रिलायबल है, क्या वो भरोसेमंद है। तो लेट अस फाइंड आउट, चलो देखते हैं इसके बारे में। तो हमारा है एक्टिविटीज़ 4.1 देख लेते हैं। तो इसमें कहते हैं कि हमें 3 छोटे टब या कंटेनर लेना है, उसको लेबल कर देना है, उसको नाम लिख देना है। एक पे हमें ए लिखना है, फिर दूसरे पे बी और तीसरे पे सी। पुट द कोल्ड वाटर इन द कंटेनर, कंटेनर ए में हमें ठंडा पानी डालना है और हॉट वाटर कंटेनर बी में डालना है। मेक द श्योर दैट द वाटर इज़ नॉट सो हॉट एंड द यू बर्न योर हैंड, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पानी है जो आपने कंटेनर में डाला है वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ताकि वो आपके हाथों को ना जला दे। तो इसलिए थोड़ा सा वो इस तरह इतना पानी होना चाहिए ताकि वो आपके हाथों को बियर कर सके। तो कंटेनर ए में क्या है, कंटेनर में कोल्ड है, बी में हॉट है, और सी में हमारा क्या है, हमारा वो नॉर्मल पानी है, जिसमें हमारा कुछ हमने ठंडा पानी लिया और कुछ हमने गर्म पानी लिया कंटेनर सी में। नाउ डिप योर द लेफ्ट हैंड इन द कंटेनर ए, आपको क्या करना है, अपना जो उल्टा हाथ है बायां हाथ है उसको कंटेनर ए में डालना है जिसमें ठंडा पानी है, और राइट हैंड आपको क्या करना है, कंटेनर बी में डालना है। आफ्टर कीपिंग द हैंड इन द 2 कंटेनर फॉर द 2 and 3 मिनट्स, आपको वो 2-3 मिनट कंटेनर में अपने हाथ को रखने के बाद पुट द बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन द कंटेनर सी, और आपको दोनों एक साथ क्या करना है आपको बायां और दोनों हाथ क्या करना है, उसको कंटेनर सी में डालना है। डू द बोथ हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या आपको वो सेम फीलिंग हो रही है, नहीं, क्योंकि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड में जो ठंडे पानी में हाथ था वो हमें जब हम कंटेनर सी में डिप करेंगे उसको तो वो हमें कोल्ड की फीलिंग देगा, और जो हमारा बी कंटेनर में जो हमने राइट हैंड में जो हमारा उसमें हॉट वाटर में था तो हमें हॉट की फीलिंग देगा। तो इसलिए ये क्या है कि वो सेम फीलिंग नहीं करता। अब जो जो है वो क्या कर रहा है कि वो कहता है कि मेरा जो दायां हाथ है वो मुझे कहता है कि जो मग में पानी गर्म है, और तो बायां कहता है कि वो तो पानी मग में ठंडा पानी है। तो व्हाट शुड आई कॉन्क्लूड, आप मैं क्या से निष्कर्ष निकालूँ कि जो पानी है वो गर्म है या ठंडा है। अब जो बूझो कन्फ्यूजन, सो दैट द वी कैन नॉट ऑलवेज द रिलाई ऑन द सेंस ऑफ द टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज द हॉट एंड कोल्ड। वो जो कन्फ्यूज है और कहता है कि ये भरोसा नहीं किया जा सकता अपनी सेंस पर, अपनी हमें जो भी हम फील करते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो ठंडा है या गर्म है। समटाइम इट मे द डिसीव इट, वो हमें कभी धोखा दे सकता है, क्योंकि पानी तो नॉर्मल है लेकिन हमने जब उसकी फीलिंग की तो जो हमारे ठंडा पानी में था वो ठंडी फीलिंग देगा, और जो हमारा हॉट वाटर में था वो हमारी हॉट वाटर की फीलिंग देगा जो हमारा हाथ था। देन द हाउ डू वी द फाउंड आउट कि हाउ द हॉट एंड ऑब्जेक्ट द रियली इज, अब हम कैसे ढूंढे कि कैसे कि जो पानी है जो ऑब्जेक्ट है वो रियली में गर्म है ये नहीं। द रिलायबल द मेजर ऑफ द हॉटनेस द ऑब्जेक्ट इज द टेम्परेचर, एक सही जो भरोसेमंद का जो नापने का एक तरीका है किसी भी गर्म चीज़ को वो होता है उसका टेम्परेचर, की टेम्परेचर हम देख सकते हैं। द टेम्परेचर इज़ द मेजर बाय द डिवाइस, जो टेम्परेचर जो मापा जाता है जिससे हम देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कितना गर्म है कितना नहीं, तो उसको थर्मोमीटर बोलते हैं। तो थर्मोमीटर से क्या होता है, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। अब आगे क्या आ सकते हैं, मेजरिंग द टेम्परेचर को किस तरह से मेजर कर सकता है। हैव यू सीन ए थर्मोमीटर, क्या आपने कभी थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट द व्हेन यू एंड द समवन द एल्स इन योर फैमिली हैव हैड द फीवर, क्या आपने कभी, आपको याद है कि जब आप या आपकी जो फैमिली में कोई भी किसी को फीवर हो गया था तो टेम्परेचर वाज द मेजर बाय थर्मोमीटर, इसलिए जो टेम्परेचर है वो उसका तापमान थर्मोमीटर से हमने उसको नापा था। द थर्मोमीटर द मेजर द आर बॉडी टेम्परेचर इन प्रकार एक क्लिनिकल द थर्मोमीटर, जो भी थर्मोमीटर होता है वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर को वो मेजर करता है तो उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। होल्ड द थर्मोमीटर इन, आपको क्या है थर्मोमीटर को
पकड़ना है अपने हाथों में और एग्जामिन करना है इन द केयरफुली। देखो ये एक थर्मोमीटर दिया, क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, तो ये ऊपर तक डिग्री सेल्सियस में हमारा इसमें 35, 36, 37 क्या होता है हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है, और फ़ारेनहाइट और नीचे फ़ारेनहाइट वाली मेजरमेंट दिया होता है। तो हमें उसको केयरफुली एग्जामिन करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर, यदि आपके पास थर्मोमीटर नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने फ्रेंड से, ताकि वो आपको शेयर कर सके, दे सके अपना थर्मोमीटर। एक क्लिनिकल द थर्मोमीटर लुक लाइक इन द वन सोन एज द 4.2। तो ये जो इस तरह का जो थर्मोमीटर क्लिनिकल वो हमें इस तरह से वो दिखाई देता है, इस वाले जो फिगर में दिया है। अब हमें क्या करना है कि जो एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो हमें कंसिस्ट करना है उसकी, यदि हम देखें उसकी लंबाई देखें तो लंबाई आप देखोगे तो लंबा है और वो नैरो पतला है, और यूनिफॉर्म विद द ग्लास ट्यूब है, एक जैसा है पूरी, मतलब ग्लास ट्यूब की तरह से। इट हैज़ द ब्लब ऑफ द वन एंड, और एक साइड उसको क्या एक ब्लब है। द ब्लब इज द कंटेन इन द मरकरी, और वो क्या था मरकरी रखता है। ये एक जो थर्मोमीटर दिया है देखो ये इस तरह से दिया है, और ये थोड़ा नैरो है, मतलब थोड़ा पतला है और लंबा है, और सभी तरह से एक ही जैसा इसमें। और जो आगे की साइड इसको उसका बोलता है बल्ब, जिसमें क्या होता है मरकरी उसमें कंटेंट रहता है। आउटसाइड इन द ब्लब इज स्मॉल द शाइनिंग इन द थ्रेड ऑफ द मरकरी। ये कहते हैं कि जो बाहरी जो ब्लब के देखेंगे तो आपको एक चमकते हुआ सा एक धागा से दिखाई देगा मरकरी का, जो आप देख सकते हो। तो उससे ही हमें पता चलता है कि टेम्परेचर वही शो करता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी द थ्रेड, यदि आप नहीं देख पाते कि उसमें मरकरी है, वो धागा है, वो नहीं देख पाते, तो रोटेट द थर्मोमीटर द बिट टिल यू द सी इट। आपको क्या करना है थोड़ा रोटेट करके देखना है थर्मोमीटर का, जब तक आप उसको थ्रेड को ना देख पाए। यू विल आल्सो द फाइंड ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर, और इस जैसे से आपको क्या कर सकते हो, आप ये स्केल को ढूंढ सकते हो। द स्केल वी यूज़ द सेल्सियस स्केल एंड इंडिकेट बाय द डिग्री सेल्सियस। जो भी स्केल है वो हमारे मतलब सेल्सियस स्केल में हमें डिफाइंड होता है, जिसको हम डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं। तो ये जो थर्मोमीटर है तो आप ये देख सकते हो, तो ये ऊपर वाली जो स्थिति 37 हो गया, 38 हो, तो ये हमारे डिग्री सेल्सियस में होगा जैसे दिया है, तो उसको बोलते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोलते हैं। अब ये कहते हैं कि जो भुजो वंडर विच इज द टू स्केल द सोन 4.2 हैज़ द सूट द रीड। हमने 4.2 में देखा है स्केल को। पहली टोल्ड हिम दैट इंडिया हैज़ अडोप्टेड द सेल्सियस स्केल एंड द वी सूट द रीड द स्केल। इसमें बोला है कि जो अब इंडिया है कि तो हमारे फ़ारेनहाइट वाला नीचे की साइड है और दूसरा ऊपर की साइड हमारा क्या है सेल्सियस वाला है। तो इंडिया कहते मतलब इसमें कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि पहली जो हमारे इंडिया में सेल्सियस से हम मापते हैं उसको, उसके टेम्परेचर को, और अदर जो स्केल होता है रेंज आपका आता है जो फ़ारेनहाइट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल है, तो हमारा कितना 94 से लेके हमारा 108 तक होता है। तो ये हम पहले यूज करते हैं। अब क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है उसके रीड करेंगे, तो वो रीड करेंगे हम किस में, तो कह रहे हैं 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और यदि फ़ारेनहाइट में करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा ये 94 और हमारा 108 के ये बीच में रहेगा। तो सेम होता है हमारा दोनों इसमें। अब एक्टिविटीज़ 4.2 देखते हैं। तो रीडिंग एक थर्मोमीटर हमें किस तरह से जो थर्मोमीटर हम किस तरह से पढ़ते हैं देखते हैं। लेट अस लर्न कि हाउ टू रीड द थर्मोमीटर। चलो चलते हैं और सीखते हैं किस तरह से हम थर्मोमीटर को पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। सबसे पहले हमको देखना है कि जो बड़े बड़े जो मार्क्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है। जैसे सपोज करो हमारे 7 डिग्री सेल्सियस 37 से लेकर 38 तक है, तो हम इसको यदि मेजर करेंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे। अब इसमें देखते हैं कि 37 डिग्री से 38 तक कितने सेगमेंट में, सपोज करो हमारे 5 सेगमेंट में भी बटा हुआ होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितने 5 में बढ़ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा हमारा, तो 1 डिग्री किस में बढ़ जाएगा 5 में। तो हम इसमें से कहेंगे कि 5 1 से जाएगा तो पॉइंट उतार के 0 उतार लेंगे, 5 2 जाए हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा 0.2 डिग्री सेल्सियस हम इसको मेजर करेंगे, जो भी ये सेक्टर में डिवाइड होगा। फिर आल्सो नोट डाउन इन द नंबर ऑफ द डिविजन्स सो इन द बाई द स्मॉल मार्क्स। और फिर हम देख लेंगे कितना हमें उसमें स्मॉल डिवीजन में उसको डिवाइड करना है। बिटवीन दिस द मार्क्स, सपोज द बिगर जो मार्क्स है, हम कहते हैं कि जो बड़े वाले जो मार्क्स है 1 डिग्री है जैसे मैंने आपको बताया, और उसको 5 डिवीजन में हमने उसको बांट दिया है। देन 1 द स्मॉल छोटा जो डिवीजन है उसको किस तरह से पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे 0.2 डिग्री सेल्सियस। सपोज करो हमारा 37 है और यहाँ पर हमारा 38 आ रहा है, फिर हमारा 1 2 3 4 5। और हमारा यदि हम इसमें
देखें जो हमारे मरकरी लेवल है, सपोज करो हमारा कितना आ गया है 2 पॉइंट तक आएगा, तो हम इसको बोलेंगे 37 डिग्री पॉइंट 1 और 2 कितना आ जाएगा 2, तो 2 और ये फिर आ जाएगा 4, तो कितना आएगा 0.4 आता है, तो हम कहते हैं कि ये इतना है 30 डिग्री 0.4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। वास द टेम्परेचर एम्प्लीफुली विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आपको अपने थर्मामीटर से थर्मामीटर को धोना है, और यदि अच्छा और बेटर है कि आप उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, प्रीफरली का मतलब अच्छी तरह से सॉल्यूशन में जो एंटीसेप्टिक्स होता है वो ठीक होता है, ताकि हम थर्मामीटर में कोई भी जम्स ना लगे और हमारी बॉडी में इंसर्ट ना हो। होल्ड इट द फॉर्मली एंड गिव इट इज़ द फ्यू द जर्क। आप उसको थोड़ा पकड़े, उसको जब थर्मामीटर को पकड़ते थोड़ा उसको जर्क करें, थोड़ा हिला दें। एंड द जर्क का मतलब हिलाना। द जर्क विद द ब्रिंग द लेवल तो मरकरी डाउन। जो जर्क जब हम उसको हल्का सा हिलाएंगे तो मरकरी लेवल आपको डाउन चला जाएगा। आप देख लीजिए कि आपका जो लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाना चाहिए, क्योंकि उससे पता चल जाएगा कि वो इनिशियल वाला पॉइंट है। क्योंकि हमारा 35 डिग्री सेल्सियस से और कहाँ तक होता है 42 डिग्री सेल्सियस तक हमारे थर्मोमीटर में डिग्रीज होती हैं। नाउ इन द प्लेस इन द ब्लफ ऑफ थर्मोमीटर, आपको क्या करना है कि अपने थर्मोमीटर के जो ब्लफ है, ब्लफ बोलते हैं जो भी इसका आगे वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला इसको बल्ब बोलते हैं। तो हमें अपनी इसको क्या रखना है, हमें अपनी टंग के जो जीभ होती है उसके नीचे रखना है। आफ्टर द 1 मिनट, 1 मिनट के बाद आपको क्या करना है कि थर्मोमीटर आउट बाहर निकालना है उस थर्मोमीटर को, और नोट डाउन करना है उसकी रीडिंग को। इट इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, आपको पता चल जाएगा कि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद द हीट यूनिट, कि जो भी टेम्परेचर आप देखोगे वो आपको डिग्री सेल्सियस में ही दिखाई देगा। मतलब आपको नहीं सिर्फ 37 को, तो उसको डिग्री सेल्सियस से उसको शो होगा। बट डिड यू रिकॉर्ड एज द योर बॉडी टेम्परेचर, आप किस तरह से रिकॉर्ड करोगे अपने टेम्परेचर को, क्या रिकॉर्ड करोगे कि आप देखो बॉडी में। तो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नाउ द टेम्परेचर स्टेटेड विद द यूनिट, और वो किस में होगा, हमें 30 डिग्री सेल्सियस यूनिट के साथ शो होगा। पहली ने अपनी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर किया। सी गोट वरीड अबाउट इट इज़ वाज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। उसने अपनी बॉडी का टेम्परेचर देखा लेकिन उसका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, तो क्या हो गई, वरीड हो गई। लेट अस ट्राई टू श्योर। तो पहली वाज देयर वाज नथिंग द रॉन्ग विद द हर। अब पहले को हम चलो दिलासा दिलाते हैं। एश्योर का मतलब उसको दिलासा दिलाना कि चलो कि जो तुम्हारी रीडिंग आई वो गलत नहीं आई है। अब एक्टिविटीज़ 4.3 करते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम योर फ्रेंड्स। आपको क्या करना है, अपने मतलब जो फ्रेंड्स होते हैं उसके उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है, और कम से कम 10 को। तो इसमें ये इसमें दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है बॉडी टेम्परेचर ऑफ द सम। तो यहाँ पे आपको फ्रेंड के नाम लिखना है, फिर उनके बॉडी के टेम्परेचर को आप देखना है और रिकॉर्ड करना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर ये होता है कि जो बॉडी का टेम्परेचर को शो करता है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन टेबल 4.2। आपको जितने भी 10 जो फ्रेंड्स हैं आपके, आपने सबके उनके बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र किया और उसको रिकॉर्ड किया। इस द बॉडी टेम्परेचर फॉर एवरी द पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी का बॉडी टेम्परेचर आपको 37 डिग्री सेल्सियस तक आया, नहीं, तो वो थोड़ा डिफरेंसेस आएगा। द टेम्परेचर ऑफ द एवरी पर्सन में नोट भी 37 डिग्री की। सभी जो टेम्परेचर होता है प्रत्येक व्यक्ति का वो बिल्कुल एग्जैक्टली 37 डिग्री नहीं होता। इट इज़ कुड बी स्लाइटली द हायर एंड स्लाइटली डाउन, कि कुछ तो किसी का तो 37 से थोड़ा बिलो आ जाए, किसी का 37 से ज़्यादा आएगा, थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं आएगा थोड़ा। एक्चुअली व्हाट वी कॉल द नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी द टेम्परेचर ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द हेल्थी पर्सन। हम कहते हैं कि हमारा 37 जो डिग्री ह्यूमन का, लेकिन हमने क्या किया कि जो भी हेल्थी पर्सन है लार्ज नंबर में उनका इन्वेस्टिगेशन किया, वो हेल्थी पर्सन का यदि हमने औसत निकाला बॉडी टेम्परेचर तो हमें कितना आया, वो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस आया। इसलिए हमने बोला कि ह्यूमन डिग्री का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री होकर हमने एवरेज निकाला इसका। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ द डिज़ाइन टू मेज़र। जो क्लिनिकल जो थर्मोमीटर है उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को ही शो करें। हम इससे जो क्लिनिकल टेम्परेचर है सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर ही हम उसको मेजर कर सकते हैं, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट्स का नहीं कर सकते। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट बिलो द 37 डिग्री सेल्सियस एंड अबाउट द 42 डिग्री सेल्सियस। जो भी टेम्परेचर होता है बॉडी का वो मतलब 35 डिग्री से नीचे नहीं गिरना चाहिए और 42 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। That is the reason that the thermometer has the range the 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसलिए जो इसकी रेंज बना गई है वो इतने ही के बीच में बनाया गया, ना कि इससे बिलो ना इससे हाई।
बूजो बूजो कोट ए नोटी आइडिया, बूजो को एक नोटी आइडिया आया। ही वांटेड, वह चाहते हैं कि मेजर करना टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क, वो कहते हैं गर्म दूध को उसको टेम्परेचर करना है यूजिंग क्लिनिकली थर्मोमीटर से। पहले स्टॉप इट हिम एंड द फॉर डूइंग सो, लेकिन पहले ने उसको रोक दिया कि तुम इसको ऐसा नहीं कर सकते। तो इसमें एक थोड़ा बॉक्सेस है, हम उसको एक बार देख लेते हैं। ये वाला बॉक्सेस है, प्रिकॉशन टू बी द ऑब्जर्व, आपको प्रिकॉशन रखना है, ध्यान रखना है ऑब्जर्व करते समय जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं। थर्मामीटर शुड बी द वॉश बिफोर एंड आफ्टर यूज, आपको क्या करना है, जो भी थर्मामीटर उसको अच्छी तरह से यूज़ करने से पहले, यूज़ करने के बाद धोना है। फिर हमें प्रिफरेबली विद द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, और अच्छा है कि आप उसको एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से उसको वॉश करें। इंश्योर दैट बिफोर यू द मर्करी लेवल द 35 डिग्री सेल्सियस, आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मर्करी लेवल है 35 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब वहाँ तक उसका लेवल होना चाहिए। अब रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ द मर्करी अलॉन्ग विद द लाइन ऑफ द स्टाइल, आपको क्या करना है कि जब आप थर्मोमीटर को पढ़ रहे होते हैं तो आपको जो वो लाइन होती है, जैसे ये इसका बल्ब है, ये पूरा का थर्मामीटर है, तो इसमें जो क्या होगा कि जो एक लाइन आएगी ये वाला तार, तो इसको रीड करना है। इससे पता चलेगा कि आपको कि सही टेम्परेचर कितना है। हैंडल द थर्मामीटर विद द केयर, आपको जो थर्मामीटर है उसको सावधानी से पकड़ना है। इट इज़ द हीट अगेंस्ट द सम द हार्ड ऑब्जेक्ट, आपको ध्यान रखना है कि हिट ना हो किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से, इट कैन ब्रेक, वो टूट जाएगा नहीं तो। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल द रीडिंग इट, आपको जब भी थर्मामीटर यूज करना है तो उसको बल्ब से नहीं पकड़ना है, उसको रीड करके, क्योंकि यदि आप इस तरह से करोगे तो वो जो बल्ब होगा वो टेम्परेचर को शो करेगा और आपका बॉडी का टेम्परेचर वो गलत मेजर करेगा। तो इसमें अब आगे देखते हैं हम। आप क्वेश्चंस क्या रखनी है, इसमें क्वेश्चंस क्या रखनी है। डू नॉट यूज़ द क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर द मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, आपको जो भी क्लिनिकल जो भी थर्मोमीटर है उसको मेजर करने, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का मेजर नहीं करना चाहिए ह्यूमन बॉडी के अलावा। आल्सो अवॉइड द कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन एंड द नियर द फ्लेम, इट इज़ मे बी द ब्लैक, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी थर्मोमीटर है आपको सन की रोशनी में और किसी भी मतलब आँच के पास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो वो टूट जाएगा। अब चलते हैं इसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर, एक तो क्लिनिकल थर्मोमीटर, एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब ये जो एक पिक्चर दिया है ये वाला, ये हमारे लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। इसमें आप देखना कि दोनों ही साइड ये टाइप से, तो ये है इसका 110 से लेके यहाँ से दिया है 0.1 से लेके 110 तक दिया है इसका मेजरमेंट। तो चलते हैं, हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर अदर ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि हमने ह्यूमन बॉडी का तो टेम्परेचर उसको मेज़र कर लिया, अब देखते हैं कि दूसरी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसको किस तरह से मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पज दे आर द अदर थर्मोमीटर, इसके लिए जो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास दूसरे थर्मोमीटर होते हैं। ओनली द सब थर्मोमीटर इज नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इस तरह के थर्मोमीटर को हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर, और जो टीचर है आपको इस टाइप से क्या दिखाएगा, इस तरह से ये थर्मोमीटर दिखाएगा। लुक एट द केयरफुली, ध्यान से देखो। नोट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट द टेम्परेचर, आपको क्या करना है, इसका कम से कम टेम्परेचर और ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करना है। द रेंज ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर जनरली द -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, द फिगर 0.4। अब देखो इसमें कह रहा है कि ये तो 0 है, तो इससे नीचे क्या आएगा -10, और यदि अपर देखें तो अपर आएगा इसमें 110, तो ये कितना होगा -10 डिग्री से कितना आएगा 110 डिग्री सेल्सियस आपको इसमें दिखाई देगा, इतना इसमें टेम्परेचर होता है। फिर इसमें एक बॉक्स है, बॉक्स देख ले, ये कहते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ द थर्मोमीटर आर सर्व डिफरेंट पर्पस, अलग अलग तरह के जो थर्मोमीटर होते हैं हम अलग अलग उसके पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे, हम देख सकते हैं कि जो हमारा ज़्यादा टेम्परेचर मतलब पिछले जो दिनों में ज़्यादा कितना था और कम कितना था। रिपोर्टेड इन द वेदर रिपोर्ट, की जो भी मौसम का जो रिपोर्ट है उसमें देखते हैं ना कि हम डे मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं, तो उस ये बताया गया है द मेजर बाय द थर्मोमीटर कॉल इन द मैक्सिमम मिनिमम द थर्मोमीटर, जो भी हम हमारी वेदरिंग के लिए जो भी थर्मोमीटर यूज़ होता है उसको क्या बोलते हैं मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, उससे हम उसको मेजर कर सकते हैं। आल्सो एज यू डिड इट इज द केस द क्लिनिकल थर्मोमीटर फाइंड आउट द, अब जैसे कि हमने इसमें जो मतलब क्लिनिकल तो थर्मोमीटर में मेजर किया था, सेम इससे भी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर इसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। फाइंड आउट हाउ मच ए स्मॉल द डिवीजन ऑन द दिस थर्मोमीटर एड, अब हम इसमें ढूंढ सकते हैं कि कितना जो उसके बीच में डिवीजन, वो जैसे कि हमने उसमें वो था कि जैसे हमने
उसमें डाला था 30 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री तक इस टाइप से, तो उसमें 5 डिवीज़न में था। तो सेम इसी में भी देख लेंगे ये कितने डिवीज़न में हो सके 10 डिवीज़न में हो। तो यहाँ से लेके जब तो 3 से लेके यहाँ तक देखेंगे तो शायद ये 10 डिग्री 5 इधर तो कितना है हमारा, इसके बीच में 10 डिवीज़न इसमें डिवाइड होता है। फिर ये इसमें देखना है यू वुड नीड दिस द इंफॉर्मेशन टू रीड ए थर्मोमीटर करेक्टली, और आपको ज़रूरत होगी कि आप एक सही से जाने कि किस तरह से हम थर्मोमीटर से इन्फॉर्मेशन को लेते हैं। तो अब हम सीखते हैं कि किस तरह से इस थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं। तो ये एक्टिविटीज हमारा 4.4। टेक द सम टैप वाटर इन द बीकर हो मग। आपको क्या करना है, एक नल का पानी लेना है एक बीकर में या किसी भी मग में। डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर सो दैट द ब्लब द इमर्स इन द वाटर आउट डज नॉट टच इन द बॉटम और द साइड ऑफ द कंटेनर। आपको जब भी थर्मोमीटर को आप डिप कर रहे हो उस पानी में, तो आपको ध्यान रखना है कि वो पानी में तो डूबना चाहिए जो उसका ब्लब होता है इस टाइप से, लेकिन वो उसके बेस में नहीं लगना चाहिए, मतलब कि वेसल्स में नहीं लगना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर द वर्टिकली, तो आपको थर्मोमीटर वर्टिकली पकड़ना है। अब आपके देखते हैं 4.5 में ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द मरकरी इन द थर्मोमीटर। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से ये मूवमेंट करिए मरकरी थर्मोमीटर में। वेट द टिल द मरकरी द थ्रेड बिकम द स्टेडी। आपको ध्यान रखना है कि आप तब तक पकड़ना है तब तक कि जो उसका थर्मोमीटर है वो उसका स्थिर ना हो जाए, मतलब जो उसमें मरकरी का जो थ्रेड है वो स्थिर ना हो जाए। जैसे इसने इसमें ये पकड़ रखा है इस टाइप से, तो इसने इसकी वेसल्स में नहीं लगा, तो वेसल से थोड़ा ऊपर रखना है। अब मेजरिंग द टेम्परेचर वाटर विद द लैबोरेटरी थर्मोमीटर, नोट द रीडिंग। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट द टाइम। और हमें क्या करना है कि जो इसका टेम्परेचर है वाटर का, जब हम इसमें डिप कर रहे होते हैं तो तभी हमें उसको रीड करना है। कंपेयर द थर्मोमीटर ऑफ द वाटर रिकॉर्डेड बाय द ईच स्टूडेंट इन द क्लास। आपको कंपेयर करना है कि जो भी आपकी क्लास में जो भी बच्चे भी मेजर कर रहे हैं तो उनके मेजरमेंट को देखना, आपके मेजरमेंट को देखते हैं। बूझो नाउ अंडरस्टैंड कि वाई द क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर द हाई टेम्परेचर। भोजन ने आप समझ लिया कि किस तरह से कि हम क्यों नहीं कर सकते जो क्लिनिकल थर्मोमीटर को हाई टेम्परेचर के यूज के लिए, क्योंकि वो क्या होता है उसका टूटने का डर रहता है। बट द स्टिल द वंडर लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर बॉडी। लेकिन क्या इससे आश्चर्य प्रकट नहीं होगा कि जो लैबोरेटरी तो थर्मोमीटर है, क्या हम उसको बॉडी टेम्परेचर यूज कर सकते हैं? नहीं, हम उसको उस तरह से यूज नहीं कर सकते। तो इसमें एक प्रिकॉशन दिया है, इन द एडिशन टू प्रिकॉशन टू टेक इन द रीडिंग द क्लिनिकल थर्मोमीटर द लैबोरेटरी थर्मोमीटर। तो उसमें जिस तरह से हमने उस पर ध्यान रखा, इसमें भी ऐसे ध्यान रखना है लैबोरेटरी के लिए। तो शुड बी द कीप्ड द अपवर्ड नोट टिल। आपको क्या करना है कि जैसे हमने उसको इसका थोड़ा टेढ़ा, इसको टेढ़ा नहीं करना है, सिर्फ उसको सीधा ही रखना है। फिर ब्लब शुड बी द सराउंडेड फ्रॉम द ऑल द पार्ट बाय सब्सटेंसेस विच द टेम्परेचर टू मेजर। आपको ब्लब को के चारों, मतलब जो भी चारों साइड्स हैं उसके सब्सटेंसेस को उसको रखना है, फिर मापना है। द ब्लब शुड नॉट बी टच द सरफेस कंटेनर। आपको ध्यान रखना है कि जो ब्लब है वो कंटेनर से टच ना हो, उसके नीचे से वेसल से या उसकी तली से वो टच ना हो। अब दे आर द वेरिएशन इन द रीडिंग। अब देखते हो कि जो भी आपके फ्रेंड ने मेज़र किया और आपने किया, तो उसमें क्या आपको कोई वेरिएशन नज़र आया? डिस्कस द पॉसिबल रीजन। आपको यदि नज़र आया तो आप क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर सकते हो उसके कारण को। तो लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। हम चलो देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। टेक द सम हॉट द वाटर इन द बीकर। आपको गर्म पानी लेना है या मग में, एंड द डिप द थर्मोमीटर इन द वाटर, और उसको फिर क्या करना है, उसमें डिप करना है। डिप द थर्मोमीटर वाटर, वेट द टिल द मरकरी थ्रेड द बिकम द स्टेडी एंड नोट द टेम्परेचर। आपको जैसे आपने इसमें इस स्पीकर में वो थर्मोमीटर डाला, तो आपको देखना है कि जो मरकरी है आपको तब तक उसको रखना है सीधा, तब तक कि वो आप स्थिर ना हो जाए उसकी मरकरी को, और तभी आपको उसका टेम्परेचर को नोट करना है। नाउ टेक आउट द टेम्परेचर फ्रॉम द वाटर। जब आप उसको निकालोगे थर्मोमीटर को वाटर के बाद, तो ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन। आप क्या होगा, तो अब ये होगा कि जो भी आपने जब कंटेनर में आपका थर्मोमीटर था उस टाइम जो रीडिंग थी वो अलग थी और जो बाहर आ गई वो अलग हो गई। तो डू यू नोटिस दैट द सून तो यू टेक द थर्मोमीटर आउट द वाटर। क्या आपने नोटिस किया कि क्यों जो थर्मोमीटर है जो हम पानी से बाहर निकालते उसका टेम्परेचर क्यों चेंज हो गया? द लेवल ऑफ द मरकरी बिगन टू फॉल। जो मरकरी है वो फिर नीचे गिर गई। दिस मीन्स दैट थर्मोमीटर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इन इट इज़ द वाटर। मतलब इसलिए हमें क्या करना है कि जब भी हम इससे लैबोरेटरी थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मापते हैं, तो हमें जब वो कंटेनर में होगा तो तभी हम उसकी रीडिंग डाउन करनी पड़ेगी। नहीं तो यदि हम उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो वो दूसरा टेम्परेचर को शो करेगा। यू मे रिकॉल दैट द वाइल द टेकिंग योवर द टेम्परेचर। आपको याद है कि आपने किस तरह से
टेम्परेचर को लिया अपने बॉडी का, तो यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट द योर माउथ एंड नोट द रीडिंग। क्या आपने क्या करा था कि जब आपने अपने बॉडी का टेम्परेचर लिया था, अपने मुंह से निकाला था, तब आपने उसके बाद उसकी रीडिंग को नोट्स किया था। कैन यू देन द यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। क्या जो आपने लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है वो इस तरह से काम क्यों नहीं किया कि उसको बाहर निकाल के उसका जो मर्करी लेवल डाउन क्यों हो गया, तो वो दोनों में इस तरह से क्यों डिफरेंस किया है। तो ऑब्वियसली द इट इज़ नॉट द कन्वीनियंस टू यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर दिस पर्पज। इसलिए इस तरह का जो मतलब जो ये लेबोरेटरी जो थर्मोमीटर है इसलिए इसको यूज़ नहीं करता। वाई डज द मर्करी नोट द फॉल इन द राइज इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर वैन टेकिंग आउट द मून। लेकिन जो हम मर्करी देखेंगे कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर जब मैंने मुंह से बाहर निकाला उसको, उस जो टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर में बिल्कुल भी क्या था, वो फ़र्क नहीं था। और मरकरी क्यों नहीं गिरी, मतलब अब जब लेबोरेटरी में हम पानी में रखा हो थर्मोमीटर तो वो तो अलग टेम्परेचर दिखाया, जब बाहर निकाला तो अलग दिखाया। लेकिन क्लिनिकल में जब हमने उसको माउथ के अंदर रखा, जब भी वही टेम्परेचर दिखा रहा था, और जब उसके माउथ के बाहर हमने रीडिंग किया तब भी वो दिखा रहा है। तो इसका क्या कारण है। तो अब हमें ऑब्जर्व अब क्लिनिकल थर्मोमीटर अब दोबारा चलो हम ऑब्जर्व करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को। डू यू सी ए किंक नियर इन द ब्लब। आपको एक किंक देखना, देखो ये ना, ये थर्मोमीटर क्लिनिकल, तो इसमें एक किंक बना हुआ है, ये वाला किंक नियर ए ब्लब 4.5। व्हाट इज़ द यूज ऑफ किंक। इस किंक का क्या कारण है, तो इट इज़ द प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम द फॉलिंग ऑन इट इज़ ऑन। क्योंकि ये जो किंक है, ये जो हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर में लगा है, ये ही उसको मर्करी को डाउन होने से रोकता है। तब हमने उसको माउथ से निकाला तो, लेकिन ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में इस तरह का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो क्या है कि हमारा जो टेम्परेचर में डिफरेंसेस आ जाता है जब वो उस वाटर में होता है, जब उसको बाहर निकालते हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ ए किंक इन इट, इसलिए वो अपने में क्या रखते हैं, किंक रखता है, ताकि उसका वो जो मर्करी लेवल वो वहीं पे फिक्स हो जाए। देयर इज़ ए लॉट ऑफ द कंसर्ट ओवर द यूज़। आपको ने बहुत कंसर्ट किया होगा, विचार मनन किया होगा कि किस तरह से हमने मर्करी को यूज़ किया थर्मोमीटर में। मर्करी इज़ द एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस। भाई हम क्या करना है कि हमें काफ़ी ध्यान रखना है जब भी हम मर्करी थर्मोमीटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि मर्करी एक टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। मर्करी क्या हो, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी को, यदि हम गलत तरह से यूज कराए या हमारी बॉडी पे गिरेगा तो हमें काफ़ी नुकसान दे सकता है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इट थर्मोमीटर पर, और इसलिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है हमें डिस्पोज करना तब यदि कोई थर्मोमीटर टूट जाता है। दिस इज़ डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल विच इज़ डू नॉट यूज़ द मर्करी। इसलिए आजकल क्या होता है कि हमें एक ये वाला डिजिटल थर्मोमीटर आपने देखा भी होगा, मोस्टली अपने घर में यूज होता है, तो इसमें मर्करी नहीं होता, तो ये काफ़ी क्या होता है, यूज़फुल होता है, ये सही होता है यूज़ करना। इसमें एक क्या दिया था, पहली आस्क बूझो वंडर वाई द लेवल द मर्करी शुड नॉट चेंज ऑल द वैन द ब्लब ऑफ द थर्मोमीटर इज द बोर्ड द कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट्स। बूझो काफ़ी आश्चर्य है कि किस तरह से उसका जो मर्करी का लेवल किस तरह से अलग हो जाता है जब वो बल्ब दूसरे सब्सटेंसी में दूसरी चीज़ों के कॉन्टैक्ट में आ जाता है। तो अब इसमें ये वाला ये होगा, बाकी का हम ये जो ट्रांसफर ऑफ द हीट उसको सेकंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और टेक केयर।